आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी कि नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ की पैसे की घोषणा की वो क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूं, एक सेवक के रूप में और एक बेटे के रूप में, एक बिहारी के रूप में, मानवतावादी बिहार बनाने के लिए, जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, और एक रोजगार बिहार, सुरक्षित बिहार, आजाद बिहार, मुस्कुराहट का एक पथ का बिहार, उस बिहार के लिए आप पीडीए को समर्थन दें। मैं अपने नेता जो यहां बैठे हैं सभी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपका सहयोग हमें चाहिए। बगैर सहयोग के चंद्रशेखर जी पीडीए के अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा, आरक्षण मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष से, प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्ष और प्रवक्ता से, वसीम जी से, कि बिना किसी हिचक के आपके सहयोग की आवश्यकता है। बिहार को जनता ने यदि हम पर भरोसा किया, हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र, मैं फिर कहूंगा हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया। और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए। अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है। तीसरी बार बने आप डीएनए, अखलाक, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे, बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का नीतीश कुमार? कोई बहस नहीं है। माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से दो, अत्यंत पिछड़े से दो, दलित से दो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार को, आप ले आओ, चिराग जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहाँ कभी पीछे आता। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल रहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। जो भी सहयोग देंगे, और हमारे पीडीए के नेताओं ने सीएम बनाने का जो घोषणा किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं इनका स्वागत करता हूं अपने नेताओं के जज्बात का, लेकिन भरोसा रखिए कि जो बात मेरी जुबान से निकली हुई है, और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी, और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर। तो ये आप ब्रह्म शब्द समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे
भागीदारी हो चाहे सरकार में आए, हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अग्रणी जाति मजबूती के साथ है। और कुछ बिहार, दंगा मुक्त बिहार की बात की जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर, हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा, 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार की हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली, पानी और टैक्स नहीं देंगे हम इस परिवार को। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद हैं? क्या बिहार नहीं हो सकता? चंडीगढ़ 1956 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज से बिहार में भी हम लोग परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पीडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है। दूसरा, 2 मामले बहुत जरूरी हैं जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है बक्सर जाएगा, लेकिन बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यूपी की तरह बिहार में भी कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। एक बड़ा मामला मोतिहारी में हुआ है, मीडिया के लोग यहाँ हैं, वहां हॉस्टल पर जो है कुछ लोगों ने जाके जो है गोलियां चलाई हैं, मारपीट की है बच्चों के साथ। असुरक्षा की भावना एक बड़ी यहाँ दलितों में, मुसलमानों में, बैकवर्ड के लोगों में और गरीबों में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गुंडागर्दी का भी अंत जो है पीडीए के आने पे होगा। अगर कोई ये सोच बैठा है कि वो यहाँ गुंडागर्दी कर लेगा, गरीबों को सता लेगा, तो ये भ्रम को अपने दिमाग से निकाले। लोकतांत्रिक भारत है, लोकतांत्रिक बिहार है और एक लोकतांत्रिक सरकार जो है आने वाली है पीडीए की। बिहार में मैं पप्पू जी को और पीडीए के सभी नेताओं को कहना चाहता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ देंगे। हमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, हम पीडीए को बहुत मजबूत करेंगे और यहाँ पीडीए की सरकार बनाने में एक बड़ा रोल अदा करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि बिहार के गरीबों को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए सोचने के लिए उनके परिवार के लोग यहाँ हैं और उनकी लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी। उनके हर मुद्दे पर बात होगी, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, उनकी सुरक्षा से लेके उनके अधिकारों की बात मजबूती से रखी जाए। धन्यवाद। पीडीए के जितने भी सम्मानित नेतागण यहाँ मौजूद है मंच पर और जो कार्यकर्ता पदाधिकारी सामने मौजूद है, उन सभी का बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ पप्पू जी को कि पीडीए ने जो है उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में और यहाँ का जो है आने वाले सीएम के रूप में जो है नामित किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी जो कार्यशैली है वो गरीबों के, जनता के पक्ष में है हमेशा।
अब 1 मिनट में मैं जो कहना चाहता हूं वो पीडीए के लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बिहार की जनता के लिए भी जरूरी है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जिसमें जनता की दुख सुख की, जनता के अधिकारों की, जनता के सम्मान की बात होगी और जनता की सरकार होगी, जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन एक कड़वा अनुभव वो ये है कि हम लोग सरकार चुनते हैं इसलिए कि सरकार मालिक नहीं होती, सरकार जिम्मेदारी होती है कि जो लोग सरकार में हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और जनता का कार्य करेंगे। लोकतंत्र के अनुसार किसी भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रदेश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन कोई भी प्रदेश हो, और अब जब यहाँ बिहार है तो बिहार में भी हाल बिल्कुल एक जैसा ही है। इन सभी मुद्दों जो जनता की जरूरत है, जो जनता का अधिकार है, उस पर बात नहीं होती है। आज भी तमाम लोग यहाँ शासन में रहे, जो लोग यहाँ इस मंच पर बैठे हैं वो तो सरकार में नहीं थे, लेकिन जिनकी भी सरकार रही है सिर्फ व्यक्ति इन जरूरतों की सीमित रहा और उनके लिए सिर्फ यही जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा। वो अपने विकास पर, अपने अधिकारों पर बात नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि पीडीए को बिहार की जनता मौका इस बार देगी और धन बल की राजनीति खत्म करके, जैसा हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर पर पीडीए के लोगों से भी दरखास्त की थी कि संघर्षशील नौजवानों को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, उन तमाम लोगों को मौका दें जिनके दिल में पीड़ा है, जो अपने बिहार से प्यार करते हैं। तो इस बात को माना भी गया, बड़े पैमाने पर नौजवानों को टिकट दिए गए और मुझे आशा और उम्मीद है कि बिहार की जनता जो है पीडीए को प्यार देगी, आशीर्वाद देगी और एक अच्छी और मजबूत सरकार जो जनता की सरकार होगी वो बनाने का हम लोग काम करेंगे। जय भीम।